हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। प्यार बच्चों पिछले वीडियो मैंने देखा था आवेश के बारे में। ठीक है, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, सारा डिटेल्स बताएंगे। ठीक है, बताए थे। और आज के इस वीडियो में आवेश के गुण देखेंगे और आवेश के गुण से बहुत सारे क्वेश्चन आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और प्यारा सा नोट्स आपको बनाते हुए चलना है। ठीक है, अगर ये नोट्स लेना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो वो भी बताऊंगा कहां से आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप लोग वीडियो को फटाफट से लाइक कर लेंगे और प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों, जो भी डाउट होगा ना तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं डाउट को सॉल्व कर सकूं। और प्रयास कीजिए पूरा वीडियो में बने रहेंगे ना तो आपको डाउट होगा ही नहीं, लगभग ना के बराबर होगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले तो आवेश के बारे में सारा चीज बता दिए थे, ऑब्जेक्टिव से लेकर के जितना भी टॉपिक्स था आवेश का, छोटा मात्रक हो बड़ा मात्रक हो बीमा हो, हर चीज मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझा दिया था। अब बारी है प्यार बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो आवेश के गुणों को ठीक है जानेंगे। उससे पहले प्यार बच्चों आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई या हेलो करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। तो चलिए प्यार बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहले बात तो आप लोग जानते होंगे आवेश का गुण होता क्या है। पहले देखिए आवेश होता क्या है। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुभव करता है। या बोल सकते हैं आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। यानी आवेश जो होता है ना, ये कोई जो होता है निर्माण नहीं करता है, ये इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है ना। जैसे दो वस्तुओं को आपस में लगेंगे ना तब आवेश का उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी इसको पैदा नहीं करते, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है ना तब आवेश उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए थोड़ा मैं शॉर्ट में समझा देता हूं आवेश क्या है। मान लीजिए ए एक वस्तु है, ठीक है, ए एक वस्तु है, बी भी आपका वस्तु है। ये दो वस्तुओं को आपस में लगेंगे ना, घर्षण करेंगे ना तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, उसी से आवेश का क्या होगा, आवेश का कहिए तो स्थानांतरण होगा। निर्माण नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आवेश को ना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। वैसा भी क्वेश्चन शामिल है और आपके परीक्षा में पूछा जाता है। बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आवेश के गुण देख लीजिए। पहली बात तो आवेश एक अदिश राशि होता है, यानी कि आवेश जो होता है स्केलर क्वांटिटी का दोस्तों आपका क्या होता है, राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन, तो आवेश। यानी विद्युत आवेश कौन सी राशि होते हैं, तो हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा विद्युत आवेश एक अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से करते चलिए। फिर देखिए आवेश क्वांटमीकृत होता है, ये आवेश का क्वांटमीकरण है, ये क्या है तो वो भी हम बताएंगे। आवेश क्वांटमीकृत होता है मतलब ये जो होता है मेरे प्यारे बच्चों एक क्वांटम, आपको पता होगा आगे बताएंगे सारा चीज। एक क्वांटमीकृत का मतलब क्या होता है, ये इसी को कहा जाता है आवेश क्वांटमीकरण होता है। क्या होता है, आवेश क्वांटमीकरण होता है। इसका मतलब क्या है, इससे 2 नंबर में पूछा जाता है। ये भी चीज आज हम आपको बताएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, पहले आवेश के गुण देख लीजिए क्योंकि आवेश के गुण आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि आवेश के 2 गुणों को लिखे। ठीक है, देखिए मैंने आवेश के 4-5 गुण लिख रखे हैं ताकि आपको याद रहे। आवेश संरक्षित होते हैं। संरक्षित मतलब क्या है, मतलब ये जो है प्यार बच्चों एक तरह से कहिए तो आवेश संरक्षित तो मतलब कि जो होता है संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाव। यानी आवेश न तो खत्म हो सकता है ना ही नष्ट हो सकता है, ये वे चीज देखेंगे। तो ये सब जान लीजिए, ये सब गुण है आपको याद रखना है। आवेश संरक्षित होता है, आवेश सतत होता है, सतत का मतलब होता है लगातार। आवेश क्या होता है, सतत होता है, सतत का मतलब होता है लगातार। ठीक है प्यार बच्चों, सतत का मतलब हमेशा याद रखेगा क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लगातार होता है। सतत वो शब्द है मेरे प्यारे बच्चों जो लगातार यूज होता है, मतलब आवेश जो होता है लगातार होता है, रुक रुक के नहीं, लगातार मतलब सतत होता है, ये शब्द फिजिक्स के लिए। आवेश योगात्मक होता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि आवेश के योग्यता का नियम क्या है या आवेश का योग्यता का सिद्धांत किसे कहते हैं। तो ये आवेश योगात्मक होता है मतलब आवेश का जोड़ होता है, मतलब आवेश जुड़ता है। किसी ब्रह्मांड में मान लीजिए किसी निकाय में n आवेश है तो सारा आवेश जुड़ेगा, उसी को कहा जाता है आवेश योगात्मक होता है। ठीक है, इसको आप बारे बारे से देखेंगे। 3 क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, आवेश का योग्यता का नियम क्या है। तो ये तीनों टॉपिक को बारे बारे देखते हैं, आपको यहीं पे याद हो जाएगा। बस आप लोग मेहनत करके बने रहिए, सारा चीज आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों यहाँ से शुरुआत होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। यहाँ क्या शुरुआत होता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये क्या कहता है वो चीज आप लोग समझिए। देखिए आवेश
आवेश संरक्षण, यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान देंगे ना तो संरक्षण का मतलब सभी बच्चे जानते हैं। क्या जानते हैं? संरक्षण का मतलब होता है उसको सुरक्षित करना। क्या होता है प्यारे स्टूडेंट? सुरक्षित करना। क्या होता है? सुरक्षित करना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत में मेरे प्यार बच्चों क्या कहता है वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहली बात, अगर आप नोट कर लें तो इसको VVI कर लीजिए, ठीक है। अगर नोट अगर आप कर रहे हैं तो इसको VVI में रखिएगा। देखिए क्या कहता है, पहली बात सुन लीजिए। आवेश संरक्षण, आवेश का मतलब कि जो बचाव होता है वो कहा जा रहा है। तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। तो क्या ऐसे कैसे हो सकता है? तो क्या किया जा सकता है आप ये पूछोगे। तो देखिए आवेश को सिर्फ स्थानांतरित किया जा सकता है, एक रूप से दो रूप में। जैसे मैंने आगे बोला प्यार बच्चों, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता है। मतलब मान लीजिए ए एक वस्तु है, ठीक है, बी भी आपका वस्तु है, इस पर कोई आवेश नहीं है, ना ही ए पर आवेश है ना ही बी पर आवेश है। तो आवेश कैसे देखा जाए कि आवेश स्थानांतरण होता है? तो हम क्या करेंगे, दोनों वस्तुओं को आपस में क्या करेंगे, रगड़ेंगे ना, तो आवेश का स्थानांतरण हो जाएगा। मान लीजिए इस पर दो अगर आवेश आ जाएगा ना तो दो इस पर इलेक्ट्रॉन, जिस पर देखिए जिस पदार्थ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है ना तो उस पर ध्यान आवेश उत्पन्न होता है। कल ही के वीडियो में बताए हैं, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ठीक है, फिर भी समझ में आएगा। बस इतना ध्यान रखो, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होता है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गया ना तो इस पर दो गो माइनस इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो गया। मतलब इस पर तो पहले कोई आवेश नहीं था, नहीं था, और उत्पन्न भी हुआ ना तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। मतलब किसी से दो इलेक्ट्रॉन निकला ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स तो किसी पर जाकर दो गो बढ़ गया, मतलब वही ना हुआ, जोड़ोगे तो जीरो ये ना आवेगा। आप लोग देखिए इस रूम में है, इस रूम से निकल के किसी दूसरे रूम में चल जाएगा, तो इस रूम से निकल के दूसरे रूम में गए, ये नहीं कि आप जलाम गए उस रूम में, ऐसा नहीं होता है। मतलब दो वस्तुओं को रगड़ेंगे ना तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाएगा, नहीं, स्थानांतरण होता है। मतलब कि इस रूम से रूम चल गया, इससे होता है। इसी प्रकार यहाँ पर समझिए, वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे ना तो आवेश उत्पन्न नहीं होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है। और आवेश उत्पन्न होने का कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होता है, हमेशा याद रखेगा। इसलिए आवेश को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। एक बार और सुनिए, वैद्युत आवेश जिससे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस सिद्धांत को हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। और आपको क्लियर हो गया होगा, यानी वैसा विद्युत आवेश जिससे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इस सिद्धांत को हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। कब कब? 2020 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। प्यारे स्टूडेंट्स, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो हमेशा याद रखिएगा आवेश संरक्षण का सिद्धांत जो है यही है कि न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इस नियम को कौन वैज्ञानिक नियम दिया था? तो देखिए इस नियम को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इस नियम को कौन दिया था प्यारे स्टूडेंट्स? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। कौन? फ्रैंकलिन। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इस नियम को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, ठीक है। इसको आप लोग स्टार मार के थोड़ा लिख लीजिएगा इस नियम को लिखने के बाद। तो ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत था। अगला है आवेश का क्वांटमीकरण, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। नहीं समझ में आता है थोड़ा पीछे वाला वीडियो और देखिए, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। फिर भी ओवरऑल मुझे पता है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला देख लीजिए, आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। इंग्लिश मीडियम नीचे है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। देखिए आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। क्वेश्चन है कि आवेश का क्वांटमीकरण, देखो आवेश के गुण में से ही आया है। जैसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, ये आवेश के गुण से ही आया है। जैसे मैंने बोला था कि आवेश संरक्षित होता है, उसी से क्वेश्चन आया आवेश संरक्षण का सिद्धांत। फिर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आवेश क्वांटमीकृत होता है, तो उसी से क्वेश्चन आया आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। तो देखिए आवेश का क्वांटमीकरण होता है, किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश होता है, ठीक है, का परिमाण होता है, मोल आवेश होता है, हमेशा पूर्ण गुणज होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ Q बराबर फार्मूला यहाँ पर लगेगा प्लस माइनस Na।
ये क्या है? तो ये मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मूल आवेश क्या है? ये मूल सॉरी ये आवेश का परिमाण है क्यू। क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? जो ये क्यू है स्मॉल कैपिटल क्यू, ये क्या है? आवेश का परिमाण है। और प्लस माइनस जो है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपका दिखा रहा है क्या? तो ये आपका दिखा रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना संख्या इलेक्ट्रॉनों के। देखिए लिखा हुआ होगा कहीं पर नंबर, कितना इलेक्ट्रॉन कितना संख्या में है। और ये आपका इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो कितना होता है? 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम होता है। और एन बराबर क्या है? तो एन बराबर 1 2 3, कितना इलेक्ट्रॉन है ना वो निर्भर कर रहा है। देखो क्यू आपका आवेश है, प्लस माइनस मतलब कि आवेश कुछ भी हो सकता है यहाँ पर एन प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। और एन जो है मेरे प्यारे बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन है वो बता रहा है। और ई आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इतना आवेश होता है, वो दिया हुआ है। यानी किसी वास्तु प्रकाशित आवेश का परिमाण, ये जो क्यू है मेरे प्यारे बच्चों आवेश का परिमाण, मूल आवेश जैसे मूल आवेशों का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि मूल आवेश जैसे प्लस माइनस हो मेरे प्यारे बच्चों, तो मूल आवेश क्या हुआ? ये क्यू हुआ। मूल आवेशों का पूर्णांक गुणज, पूर्णांक यानी कि एन बराबर क्या है प्यारे बच्चों? पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 लेके अनंत तक, ठीक है। और ई का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला चीज आपका आवेश का क्वांटमीकरण कहता है। मतलब आवेश के क्वांटमीकरण में एन का जो मान होता है ना संख्या के रूप में रहेगा, ये कहने का मतलब ये हुआ इसका। आवेश का जो मान होगा एन का मतलब हमेशा संख्या होगा, दशमलव में नहीं होगा। जैसे 1.5 हो गया, नहीं। प्रतिशत में हो गया 2%, तो ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। नहीं बट्टा में चलेगा 1/3, ये भी नहीं चलेगा। यानी कहने का मतलब एन का जो मान है ना आवेश के क्वांटमीकरण में, इसका मान ना तो दशमलव में, ना बट्टा में, ना प्रतिशत में होना चाहिए। क्या? पूर्ण गुणज होना चाहिए। यही कहता आवेश का क्वांटमीकरण। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, एकदम आसान है। बस एन का मान जो है ये चीज में नहीं होना चाहिए। अगर स्टार मान के आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आवेश के क्वांटमीकरण में एन का जो मान है कभी भी दशमलव में नहीं होगा, कभी भी भिन्न में नहीं होगा, कभी भी प्रतिशत में नहीं होगा। हमेशा होगा तो होगा पूर्णांक गुणज होगा, ठीक है। यही मैं कहना चाहता हूँ। इस मुझे उम्मीद है आपका आवेश का क्वांटमीकरण क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देख लीजिए आवेश के योग्यता का नियम। क्या चीज का नियम? आवेश के योग्यता का नियम। देखिए आवेश का योग्यता का नियम कोई बड़े बात नहीं है याद करना, ठीक है। मान लीजिए कोई पदार्थ है, उस पर जितना आवेश है ना उससे टोटल संख्या होता है ना आवेश का, उसी को आवेश का क्या कहा जाता है? योग्यता का नियम कहा जाता है। मान लीजिए कोई पदार्थ है, क्या है प्यारे स्टूडेंट्स? पदार्थ है, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पर आपका मान लीजिए -q आवेश है, यहाँ पर मान लीजिए +q2 आवेश है, यहाँ पर मान लीजिए q3 आवेश है, यहाँ पर मान लीजिए q4 आवेश है, और यहाँ मान लीजिए q5 आवेश है। इसको अगर आप लोग जोड़िएगा ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको अगर टोटल जोड़िएगा ना तो क्या हो जाएगा? -q। देखो समझो, मैं समझा रहा हूँ पहले वो, ठीक है, फिर आपको याद हो जाएगा। q1 मान लो, ठीक है। -q1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? q2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा q3, प्लस में क्या हो जाएगा? Q4 हो जाएगा। दिख रहा है ना उस तरफ, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? Q4 हो जाएगा, फिर प्लस Q5 हो जाएगा, ठीक है। यही योग आपका आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए, मान लें किसी पदार्थ पर Q1 Q2 सब प्लस में आए, तो टोटल आवेश प्लस में ही जोड़ देंगे सारा का सारा। देखिए इस प्रकार से, तो यही आवेश का क्या कहलाता है? योज्यता का नियम। एक बार और, इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ के भिन्न भिन्न भागों में उपस्थित आवेश, भिन्न भिन्न भागों में देख लीजिए जितना आवेश, मान लीजिए कोई पदार्थ है, क्या है? पदार्थ है, इस पर जो भी आवेश है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये पदार्थ मान लो ये वाला जितना भी आवेश है इस पर उपस्थित है, तो यही जो है मेरे प्यारे बच्चों आवेशों का जो बीजगणितीय योग है, इससे को आवेश का क्या कहा जाता है? योज्यता का नियम। एक बार और मैं एक बढ़िया सा फिगर आपको इस क्वेश्चन के लिए बना के दे देता हूँ, ठीक है। आपको फिगर कुछ इस प्रकार से आपको ड्रॉ कर लेना है, कोई बड़ी बात नहीं, बादल बनाने आता है। यहाँ पर क्यू मान लीजिए, Q2 मान लीजिए, Q3 मान लीजिए, Q4 मान लीजिए, ठीक है, और Q5 मान लीजिए। तो ये वाला सारा आवेश है, यही आपका आवेशों का जो योग है ना, यही आपका कहलाता है आवेश के योज्यता का नियम। यानी कि इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ के भिन्न भिन्न भागों में उपस्थित आवेश का बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जिसे आवेश के योज्यता का नियम कहते हैं। ओवरऑल बहुत आसान है, बस इतना इंपॉर्टेंट भी ये वाला नहीं है जितना इसके पहले वाला आवेश संरचना सिद्धांत और आवेश का क्वांटमीकरण था। फिर भी मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन तो आप लोग आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ के भिन्न भिन्न भागों में उपस्थित आवेश का बीजगणितीय योग होता है।
इसी को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। मान लीजिए इधर टोटल जोड़ के कितना हुआ, 50 हुआ, तो ये क्यू बराबर क्या हो गया, 50 हो गया। ठीक है, टोटल इससे होता है, तो यही आपको ध्यान में रखना है। और सभी बच्चे जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना फटाफट से। और जो विद्यार्थी ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, पीडीएफ नोट्स, फाइनल नोट्स लेना चाहते हैं तो सारा चीज मिलेगा। ठीक है, तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में और भी बढ़िया तरीका से देखूंगा आवेश का रैखिक घनत्व, पृष्ठ घनत्व, आयतन घनत्व, यानी कि आवेश का सतत वितरण क्या है अगले वीडियो में देखूंगा। ठीक है, तब तक आप लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। आज के फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।